सुबह सुबह की ठंडी हवा, साथ में गरम गरम चाय का मजा। इंदौर की गलियों में महक रही हर दिल की जान है पोहा बसा। हर किसी की थाली में है सजा नींबू और सेव के संग मचा। सुबह का ये प्यारा सा सफर, पोहा के बिना ना हो असर। पोहा पोहा सबकी चाह, पोहा पोहा सुबह की राह। इंदौर का ये स्वाद निराला, पोहा पोहा दिल में पाला। देखिए, पोहा पोहा सबकी चाहत, पोहा सबकी राहत, गाना तो आपने सुन लिया, लेकिन अब आपसे एक खास मेहमान की मुलाकात कराएंगे जिन्होंने इस गाने को गाया है और एआई के जरिए इसमें म्यूजिक डाला है। विवेक जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूयॉर्क से ही। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगी, आपका ये जो गाना है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। बीइंग अ इंदौरी, मैंने भी इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। पोहे के ऊपर आपने ये गाना बनाया है, तो सबसे पहला सवाल यही सर आपसे कि आइडिया कैसे आया मन में कि पोहे पे गाना बनाया जाए? नमस्कार अस्मिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शो में। जब सुबह का समय होता है तो सबसे पहले याद तो पोहे की आती है। एक बार मैं खुद डीजे करता हूँ, अपना नॉर्मल डे जॉब भी है मेरा, लेकिन साइड में मैं डीजे करना पसंद करता हूँ। तो सभी जगह पे जाके चैरिटी के लिए मैं डीजे बजाता हूँ। एक पिकनिक में गए थे, वहाँ पे कई सारे इंदौरी थे, तो हमने कहा कुछ स्पेशल किया जाए वहाँ पे जाके, सिर्फ गाना बजाने की जगह। तो दिमाग में आइडिया कि कुछ गाना बनाते हैं। अब इंदौरी पिकनिक में अगर गाना बनाना है तो दो ही तीन चीजें याद आती है, पोहा, दाल बाटी या कचौरी। उसमें सब सोचने के बाद में पहले यही तय किया कि चलो पोहे के ऊपर ही गाना बनाते हैं, और बनाया, और देखिए भगवान की दया से अच्छा बन गया। जी विवेक जी, मैंने एक कहावत सुनी है, खासकर इंदौरी जब कहीं बाहर जाते हैं, मेरे भी दोस्त कई सारे विदेशों में, वो कहते हैं कि बंदा तो इंदौर से निकल जाता है, लेकिन इंदौर बंदे के अंदर से कैसे निकले। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंदौर के लिए आपका प्रेम है, जो आपने इंदौरी पोहे को चुना? अभी भी देखिए आप इंदौरी पोहे का लुत्फ उठा रहे हैं। विदेश में रहकर के आप इंदौर को मिस कर रहे, इसलिए आपने सोचा कि चलो भाई गाना बना दिया जाए। देखो, मिस तो बहुत करते हैं। इंदौर, भोपाल अपना इंडिया, मध्य प्रदेश जैसी कोई जगह नहीं है। तो बाहर भी जहाँ होते हैं, हमारा आज भी नियम है कि हर संडे को सवेरे हम पोहा खाते ही खाते हैं, और साथ ही में अगर सेव भी हमारे यहाँ इंदौर से ही आती है, रतन की सेव के साथ में खाते हैं। लेकिन जब बाहर कहीं जाते हैं तो ये जो अपना प्रेम होता है, ये थोड़ा ज्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि मिस करते हैं। अगर वहीं रहते हैं तो उसकी वैल्यू पता नहीं होती, पर बाहर जाते हैं जब इन सब चीजों की वैल्यू पता चलती है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, आप अब हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़े हैं, और क्योंकि आपका गाना देखिए सोशल मीडिया पर तो हमारे दर्शकों ने भी सुना, हमने भी सुना, लेकिन समा है, आप लाइव जुड़े हैं, मैं चाहूंगी आप कुछ लाइन गुनगुना दें दर्शकों के लिए भी। अब मैं कुछ चीजें आपकी करेक्शन करवाना चाहता हूँ, और ऐसा नहीं कि वो गलत है, पर वो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। तो ये मैं खुद अपने आप प्रोफेशन से एक टेक्नीशियन हूँ। आई एम इनटू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर मैं डायरेक्टर की पोजीशन पे काम करता हूँ। ये मेरी साइड की हॉबी है जी। तो मेरी जो स्किल्स हैं वो सब उसी तरफ में है। ये जो गाना बनाया गया, इसके लिरिक्स, इसके वर्डिंग, इसका सॉन्ग स्ट्रक्चर, इसके रिदम, इसके बीट और इसकी वोकल, ये सभी कुछ एआई की मदद से बनाया गया है। मेरा इसके अंदर उंगलियां चलाने के अलावा और कोई काम नहीं रहा है। पर इस सब चीज को पुट टुगेदर, यू स्टिल नीड टू हैव लाइक म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग, लाइक वेयर इज द इंट्रो, वेयर इज द आउट्रो, वेयर इज द ब्रिज, वेयर इज द ब्रेक डाउन, वेयर इज द वर्स, वेयर इज द कोरस। तो वो सब मैंने किया, क्योंकि मुझे संगीत की समझ है। पर अगर आप मुझे गाने को कहेंगे तो इससे कहीं भी नजदीक तक भी नहीं गा पाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए, अब आपने बहुत ही सुंदर जिक्र किया कि आपने एआई का यूज़ किया है। एआई की टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं कितनी ही तेज़ी से एआई का इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं आपसे डिफरेंस जानना चाहूँ कि अभी भारत में देखिए एआई की अभी एंट्री हुई है और लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, लेकिन आप अमेरिका में रहते हैं, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो अमेरिका एआई को लेकर कितना एडवांस है सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी। इसमें दो सब्जेक्ट लाइंस हैं। एक तो एआई की इनोवेशन में कौन कितना एडवांस है, और एआई की अडॉप्शन में कौन कितना एडवांस है। तो अगर सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे, जहां पे एआई की अडॉप्शन है, तो उसमें पूरी दुनिया एक ही लेवल पे है। उसमें ना भारत पीछे है, ना अमेरिका पीछे है, ना कोई किसी से आगे है, ना किसी से पीछे है। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनता है, और स्पेशली विच इज अ सॉफ्ट प्रोडक्ट दैट डज नॉट रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन, के ट्रकों से माल भर के भेजना है, दिस इज ऑल इनटू लाइक द एयरवेव्स।
उसमें अडॉप्शन में ज्यादा समय नहीं लगता। तो इंडिया भी उतना ही फास्ट अडॉप्ट कर रहा है जितना यूएस कर रहा है। इसमें जो इनोवेशन होता है, लेकिन वहां पे सारा फर्क होता है। तो उसमें जितना जितना एआई को एडवांस करते जाते हैं, उसका मॉडल ट्रेनिंग करते हैं, उसका प्रोग्रामिंग करते हैं, उस मामलों में अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया से कम 5-7 साल आगे है। जी बिल्कुल। विवेक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपका सॉन्ग एक बार मैं फिर से दर्शकों को सुनाना चाहूंगी, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से हम खास पोहा वाला सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद विवेक जी से जुड़ेंगे। की ठंडी हवा, साथ में गरम गरम चाय का मजा, इंदौर की गलियों में महक रही हर दिल की जान है पोहा बसा। हर किसी की थाली में है सजा, नींबू और सेव के संग मचा, सुबह का ये प्यारा सा सफर, पोहा के बिना ना हो असर। पोहा पोहा सबकी चाह, पोहा पोहा सुबह की राह, इंदौर का ये स्वाद निराला, पोहा पोहा दिल में पाला। तो देखिए, एक बार फिर से हमने आपको सॉन्ग सुनाया, सीधे विवेक जी के पास चलेंगे। विवेक जी, मैंने जितना आपके बारे में जाना, आपने कहा कि आपका थोड़ा सा टेक्नीशियल बैकग्राउंड रहा है, आपका ऐसे म्यूज़िक वगैरह में इतना कुछ नहीं रहा, आपने सब कुछ एआई से किया और वाकई काबिल तारीफ़ है आपका काम सर। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में डेंजरस भी साबित हो सकता है? क्योंकि जो आर्टिस्ट है हमारे, जो क्योंकि एक छोटा सा भी सॉन्ग बनाना होता है सर, तो हम देखते हैं कि उसमें कितनी टीम लगती है, कितना मैन पावर लगता है, कितना चीज़ें होती है। लेकिन एआई के आ जाने से उन लोगों के लिए हम क्या कह सकते हैं कि एक चैलेंज हो सकता है ये? चैलेंज तो नहीं, लेकिन चेंज गारंटीड है। चेंज तो होगा ही होगा। जब इस तरीके की चीजें आती हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव kind of टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो सब चीजें किस तरीके से हम काम करते हैं वो बदलता है। आप खुद ही अगर सोच के देखें, जब पुराना समय था, टाइम फ्रेम तो मुझे पता नहीं रहेगा, लेकिन मान लेते हैं 20-30 साल, 50-100 साल पहले का, जब सितार, सारंगी, वीणा वगैरह इन चीजों के साथ में धुन दी जाती थी। लेकिन यही चीजें जब आगे चलते चलते इलेक्ट्रिक गिटार तक आई, तो यही बातें कहने लगे थे कि भाई ये तो खुद ही अपने आप में इतना अच्छा साउंड करता है, क्या ये सितार गिटार को रिप्लेस कर देगा? नहीं कर पाता। इट मेक्स थिंग्स इजियर एंड इट मेक्स यू मोर, गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव, बट इट डजंट टेक अवे द एक्चुअल स्किल। जी सर, मुझे प्रधानमंत्री का एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि जब भारत में बच्चा पैदा होता है तो वो आई और एआई दोनों साथ में बोलता है। तो उसको लेकर हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एआई का आने वाले समय में महत्व बढ़ सकता है। आप कैसे देखते हैं ऐसे कि आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि जो जेनजी जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, ये एआई की होगी? क्योंकि आपने बाकी काबिल तारीफ़ काम किया है, तो आपसे थोड़ा सा इस पर मैं आपकी ओपिनियन लेना चाहूँगी। जरूर। आपने जैसे कहा कि भारत की जो बच्चा पैदा हो तो आई और एआई से ही बोलना शुरू करता है। हमारे तो जनरेशन से हमारे नाम में आई है JAIN, हमारी लास्ट स्पेलिंग्स आप देखेंगे तो एआई हमारे नाम ही के अंदर घुसा हुआ है। लेकिन जो आपका कोर सवाल है कि जो आने वाली जनरेशन है, क्या वो एआई का भरपूर उपयोग करेंगी? इसमें कोई शंका नहीं है कि आने वाली जनरेशन विल बी द एआई जनरेशन। Whether they'll be the consumers of AI or the producers of AI, that still needs to be seen though. बिल्कुल, आपका सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, इंदौरियों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, इंदौरी इस सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। कैसा फील हो रहा है आपको सर? मैं जानना चाहूँगी कि आपने कहा कि पिकनिक के दौरान आपको ये आइडिया आया और आपने सॉन्ग रिलीज़ कर दिया और अब काफ़ी ज़्यादा रील्स भी बना रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कैसी फीलिंग आ रही है सर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सोचा नहीं था कि इतना कुछ होगा। हमने पिकनिक के लिए गाना बनाया, हमने सोचा वहां पे बनाएंगे, जब सब पोहा खा रहे होंगे तो हम पोहे का गाना बजाएंगे, तो इसके लिए बना दिया। अब हमारे कुछ दोस्तों को हमने ऐसे ही ब्रैगिंग किया कि हमने गाना बनाया, उसने कहा शेयर करो। हमने 1-2 दोस्तों को भेजा और देखते ही देखते पता चला कि पोहा 25 कंट्रीज के अंदर सुना जा रहा है। जगह जगह से हमारे पास में कमेंट्स आ रहे हैं, लोग कहने लगे आपका यूट्यूब का चैनल बताओ, आपका इंस्टाग्राम का चैनल बताओ, आपका टिकटॉक का चैनल बताओ। हमने तो कुछ किया नहीं था, गाना बनाया था, 4 दोस्तों को ऐसे ही भेज दिया था। तो सुन के देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर, ये आपका टैलेंट ही है।
आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल ये सोच के, मतलब जब हमने देखा, जब हमने गाना सुना, मैंने पर्सनली जब ये सुना तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि इसमें एआई का यूज़ किया गया है। और इतने क्रिएटिव वे में लिरिक्स की बात करें, कंपोजिशन की बात करें, और जो आपने ट्यूनिंग दी है वो इतनी रियल लग रही थी कि वाकई हमने भी इंजॉय किया। एक बार फिर से मैं एआई पर ही आ जाती हूँ सर। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के लिए कहा जाता है कि भारत से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में भी बेसिक लेवल पर एआई का यूज़ हो रहा है, जैसे वीडियोस बनाए जाते हैं, ऑडियोज़ में हम देखते हैं कि एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। अगर हम कंपैरिजन करें तो अमेरिका एआई के मामले में भारत से कितना आगे, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा दर्शकों को इसके बारे में बताएं। हाँ, जैसे आपने बताया कि जो एनिमेशन है, म्यूजिक है, या दूसरी चीजें हैं जैसे कि क्रिएटिव साइड की आर्ट की चीजें हैं, वहाँ तो भारत में बिल्कुल क्लियर विजिबल यूज ऑफ एआई है। लेकिन भारत ही के अंदर दूसरी चीजें हैं जो अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, अपना ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल सिस्टम्स है, लाइक एयर कंट्रोल सिस्टम्स, रेलवे कंट्रोल सिस्टम्स, ये सब चीजों के अंदर वहाँ पे भी एआई आ चुका है। अगर आप चाहें या ना चाहें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट्स बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। बिहाइंड द सीन जो चीजें होती है, जैसे कि आपने कोई प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी बनाया और उस टेक्नोलॉजी के पीछे जो आपने प्रोडक्ट यूज किया, दैट इज मोर और लेस एवरी सिंगल वन इज पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट नाउ। जो यूएस का कंपोनेंट है, आप जैसा आप कहना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा और एवरीडे लाइफ के अंदर एआई आ चुका है। जैसे कि हम ऑटोमोबाइल के अंदर एआई यूज कर रहे हैं, हम एवरीडे लाइफ के अंदर एआई यूज कर रहे हैं, हमारे सेलफोन टेक्नोलॉजीज के अंदर एआई यूज कर रहे हैं, तो दैट्स पावर्ड बाय हार्डवेयर। वहां पे थोड़ा अमेरिका एडवांस है। लेकिन जहाँ सॉफ्टवेयर है, आपने प्रोडक्ट लिया, आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लिया, या आपने इलेक्शन वोटिंग मशीन का सिस्टम लिया, उन सभी जगहों पे एआई जो है वर्ल्ड वाइड इट्स ऑल वन इन द सीन। जो कंपनियां हैं वो पैसा तो इसी चीज से बना रही कि उनका अडॉप्शन होता है, उनकी कितनी साइकिल्स होती है, so they want to make it more popular। बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी है, जिस हिसाब से आपने जिक्र किया। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि हर चीज़ के, हम टेक्नोलॉजी की बात करें या हम किसी भी चीज़ की बात करें, प्रोस एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। अब आप जैसे समझदार लोग होते हैं तो उसका प्रो में यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं। लेकिन हमने देखा है एआई के यूज़ से कई सारे डीप फेक वीडियोज़ भी बनाए जाते हैं और ऐसे वीडियोज़ वायरल भी होते हैं। कई बार वॉइस जो जनरेट होती है उसका भी मिसयूज़ करते हैं लोग। क्योंकि आप इस बैकग्राउंड से है तो क्या हम ये कह सकेंगे कि एआई से हमें सावधान रहने की भी ज़रूरत है? एआई से हमें सावधान रहने की जरूरत नहीं है, पर जो एआई के यूसेज हैं उससे डेफिनेटली सावधान रहने की जरूरत है, स्पेशली इनटू द साइबर स्पेस, जहाँ पे आपने जैसे बताया डीप फेक बड़ा आसान से हो जाता है, वॉइस सिमुलेशन आवाज से हो जाता है, वॉइस क्लोनिंग आराम से हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप जैसे हम खुद ही बताएं, हमने गाना बनाया, हमारी वॉइस नहीं है, इट्स एआई वॉइस, it is AI generated voice, but it's trained on somebody's voice, and if we have to, it can sound very much like say Arijit Singh वगैरह अगर जरूरत पड़ती है तो। And it is not difficult, it will take like extra 1-2 days, जिसके हम उसको उसी लेवल पे बना सकते हैं। सावधान रहने की ओवरऑल हर चीजों से जरूरत है। जहाँ पे लोगों ने किसी भी टेक्नोलॉजी का मिसयूज करना है वो करेंगे ही करेंगे, भले वो एआई हो, इट मेक्स इट लॉट मोर सिंपलर एंड ईजियर टू ट्रिक पीपल विद द हेल्प ऑफ एआई। लेकिन जो अगर साधारण टेक्नोलॉजी से भी देखते हैं तो उसमें भी इन्हीं सभी चीजों की आवश्यकता है कि हम हर चीज से सावधान रहें। कुल मिलाकर वी नीड टू बी मोर अवेयर अबाउट दिस थिंग्स। और सर मैंने सुना है आपने कचौरी पर भी गाना बनाया है, तो अब सबसे पहले हमारे दर्शकों को कचौरी वाला गाना भी सुना देते हैं, फिर आपसे आएंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सर का कचौरी वाला गाना भी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। आते हैं लोग दूर दूर से, बस कचौरी की खुशबू में, करारे बेसन में प्यार छुपा, इंदौर का ये प्यार दिल में बसा। 56 दुकान की कचौरी, वाह क्या मजा, विजय चाट का स्वाद है सच्चा, हर बाइट में है कहानी छुपी, इंदौर की मिठास सबको लुभा। साथ में जलेबी या सेव पराठा, इंदौर की थाली में सब कुछ है सजा। मौसम कोई भी हो, दिन हो या रात, कचौरी का मजा हमेशा खास। तो चलो इंदौर की गलियों में घूमे, 56 दुकान पे आके दिल से झूमे, विजय चाट हाउस की कचौरी खाओ।
इंदौर का स्वाद घर तक ले जाओ। वाह क्या सॉन्ग बनाया सर आपने। आपके गानों को सुन के यहाँ बैठे बैठे हमारा कचौरी और पोहे खाने का मन कर रहा है। इतना सुन के ही इतना लजीज, हम कह सकते हैं कि इतना लजीज साउंड कर रहा है। सर आपने पोहा पे सॉन्ग बनाया, कचौरी पे सॉन्ग बनाया, तो मैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहूँगी। क्या आप फूडी है तो इसीलिए आप इस तरह के गाने बनाते हैं? मतलब आपके गानों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आप मतलब खाने पीने के शौकीन हैं। जरूर, या खाने पीने के तो शौकीन जरूर से हैं। दूसरा गाना जो हमने बनाया था उसका कोर थीम 56 दुकान है, तो इसीलिए, लेकिन 56 दुकान में जाएंगे, विजय की कचौरी की बात नहीं करेंगे, वहां पे जैन की कचौरी की बात नहीं करेंगे, तो दैट्स व्हाई कचौरी कम्स विद 56 दुकान। जहां तक फूडी होने का सवाल है तो आई लव फूड, आई ईट एवरीथिंग और हर चीज को अच्छे से एंजॉय करता हूँ। जैसे अभी आपने देखा, अभी भी पोहा खा ही रहे हैं खाने के साथ में, लेकिन इंदौर का जो स्वाद है, कचौरी, वहाँ का शिकंजी, वहाँ का रवि का दही बड़ा, आलू बड़ा, सैनी के जो पोहे मिलते हैं, प्रशांत के पोहे, लाल बाल्टी की कचौरी, ये सब चीजें तो रोजाना रोजाना याद आती है। इसके बगैर रहना एक तरीके से मुश्किल ही है। देखिए विवेक जी, न्यूयॉर्क जाकर भी इंदौर के स्वाद को मिस कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इंदौर जाते हैं तो उन्होंने जो जो जगह का नाम बताया है वहाँ की चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए। असल में आपसे जानना चाहूँगी, एमपी से और आपका क्या रिलेशन है? आप मध्य प्रदेश में कहाँ रहे हैं? क्या कुछ मेमोरीज है, अगर आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो? जरूर सर। तो मध्य प्रदेश में मैं खुद इंदौर में पैदा हुआ हूँ और वहीं पे मेरा स्कूल हुआ बाल विनय मंदिर, फिर से मैंने केजी से 11 तक पूरा बाल विनय मंदिर में किया। फिर उसके बाद होलकर से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया वहाँ पे, और होलकर से ग्रेजुएशन के बाद में यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का ही पार्ट है, वहाँ पे एमसीए का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। हमारी बैच जो थी पहली बैच थी, तो वहीं से मैंने एमसीए भी किया। ये सब करने के बाद भी वहाँ पे 7 साल इंदौर में रहा, वहीं पे मैंने काम किया, और फिर उसके बाद में मैं अमेरिका आया। तो पिछले 30 सालों से मैं अमेरिका में हूँ। सुबह सुबह की ठंडी हवा, साथ में गरम गरम चाय का मजा, इंदौर की गलियों में महक रही हर दिल की जान है पोहा बसा। हर किसी की थाली में है सजा नींबू और सेव के संग मचा, सुबह का ये प्यारा सा सफर, पोहा के बिना ना हो असर। पोहा पोहा सबकी चाह, पोहा पोहा सुबह की राह, इंदौर का ये स्वाद निराला, पोहा पोहा दिल में पाला। आते हैं लोग दूर दूर से, बस कचौरी की खुशबू में, करारे बेसन में प्यार छुपा, इंदौर का ये प्यार दिल में बसा। चलिए, तो सॉन्ग सुन लिया आपने, अब विवेक जी के पास फिर से चलते हैं। विवेक जी, आपके गानों ने वाकई सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, और मैं अब आपसे आखिरी में जानना चाहूंगी, क्या इस तरह के और भी गाने हमें सुनने को मिलने वाले हैं? कोई प्रोजेक्ट आप नया लाने वाले हैं, और आगे की क्या प्लानिंग है, आप दर्शकों को बताइए। और मैं भी पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ जी, मैं खुद भी पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने सोचा नहीं था गाना बनाएंगे, इतना लोग पसंद करेंगे। अभी आगे के लिए कुछ सोचा नहीं है, लेकिन जब इतना लोगों ने पसंद किया, इतना प्यार दिया, तो मन आता है कि आगे और भी गाने बनाए जाएं। अगले हो सकता है 2-3 महीनों के अंदर और कुछ गाने भी बनाए जाएंगे, लेकिन हम जितना भी बनाएंगे, ये तय है कि वो इंदौर के ऊपर ही होगा और इंदौर से जुड़ी चीजों के ऊपर ही होगा। बिल्कुल, बेस्ट विशेष है सर आपको, और बाकी हमें खुशी होती है कि जब कोई विदेशों में भी जाकर इस तरह से हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है, पोहे कचौरी पर सॉन्ग्स बनाता है, तो वाकई आपने, हम ये कह सकते हैं, वहाँ पर भी आपके साथ वालों को आपने इस जायके को चखाया होगा, और वो भी ज़रूर फ़ैन हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, AI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस तरह से भी काम हो सकता है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें विवेक जैन जी ने दिया है, जो न्यूयॉर्क में रहकर भी अपने शहर इंदौर से जुड़े हैं, और लगातार पोहा तो कभी कचौरी तो कभी इंदौर के जायके पर जो है वो गाने लाते रहते हैं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार। आते हैं लोग दूर दूर से, बस कचौरी की खुशबू में, करारे बेसन में प्यार छुपा, इंदौर का ये प्यार दिल में बसा।
छप्पन दुकान की कचौरी वाह क्या मजा, विजय चाट का स्वाद है सच्चा, हर बाइट